ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेश। बंधुओं, इस सुखासन में बैठकर आध्यात्म चिंतन करते हुए गीता का पहले एक श्लोक जरूर ध्यान योग से बोलना चाहिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस श्लोक के ध्यान में लगा करके चिंतन करने से जब एक शब्द का अर्थ सोचते रहते हैं तो आत्म शांति पाठ का श्लोक है। अब हम दूसरी स्थिति में ये गौआसन करेंगे। दोनों को बदल करके देखिए, ये कोहनी घूमी हुई है, एक के ऊपर कोहनी रखी हुई है, कंधे कोहनी आदि ऊपर के सारे अंगों को पूरा लाभ हो रहा है। ऐसे ही इसी में हम गोमुखासन, ये गोमुखासन, ये जब हम पीछे से मुड़ के उंगलियों में उंगलियां पकड़ करके स्थिर रहते हैं तो पेट से लेकर के सारे अंगों की बीमारी दूर रहती नहीं होती है। हमारे हृदय फेफड़े और आदि बलवान रहते हैं। अनंत प्रकार के रोग इस गोमुखासन से दूर है। जैसे गौ माता की पूजा करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसी तरह ये गोमुखासन। आइए अब पीछे से घूम करके ये उंगलियां हैं, इनको ऐसे पकड़ करके सीधे मन में स्थिर हो जाते हैं और ओम का जाप करते हैं। 11 ओम तक, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9, 10 ओम, 11। पहली बार में 11, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20, इसी तरह क्रम बढ़ाते बढ़ाते यदि कोई 101 ओम तक स्थिर रहता है तो उसको अद्भुत लाभ होता है। अब 18 अध्याय में सबका निचोड़ मोक्ष संन्यास में है। पूरा का पूरा ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बता दिया और अर्जुन ने आध्यात्म चिंतन से उसको सुना और अमल किया। हो सके तो कम से कम 11 श्लोक तो जरूर पढ़े जाएं। गीता ज्ञान विशेष करके आदमी को शांति पैदा करता है, शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि गीता में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाया गया। ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, तो ज्ञान तृप्त आत्मा, गीता में लिखा है ज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान से जब आत्मा तृप्त हो जाए तो इसके लिए बंधुओं 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए। अब मोक्ष संन्यास में हम पढ़ने के लिए ये अंगुली, ये अंगूठा, ये तर्जनी, इसको अपना मिला लिया। सामने
गीता रख लिया और फिर बड़े ध्यान से हम पढ़ते हैं। अष्टादशो अध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वक्तुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, इतने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। त्याज्यम दो वदत एकम कर्म प्राहुर्मनीषिणः यद ज्ञान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्याग के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं। निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरतसत्वम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजर्षि और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पवनानि मनीषिणाम। यज्ञदान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म विद्वान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एत्यान्य तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलांच कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया। दुखम मित्येव यत् कर्म काय क्लेशम भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप हैं, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम कृते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मत्ता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है,
वही सात्विक त्याग माना गया जाता है। ओम इति।